नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23वां रोज़ा है और 23वें पारे के अमली नुकात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कल हम जो 22वें पारे में जो हिदायत याफ्ता शख्स के ताल्लुक़ से सुने थे, 23वें पारे में इसी का कंटिन्यूएशन है बहनों। सूरह यासीन कंटिन्यू होता है। उस शख्स ने कहा, मैं इस हस्ती की बंदगी क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ मुझे पलट कर जाना है। क्या मैं इसको छोड़कर इन हस्तियों को माबूद बनाऊं जो न मेरे किसी काम आ सकते हैं और न खुदा की गिरफ्त से मुझको बचा सकते हैं। मैं तो अपने रब पर ईमान लाया हूँ। आखिरकार इन लोगों ने इसको क़त्ल कर दिया। शहादत नसीब होते ही इस शख्स को जन्नत की बशारत दी गई। इसका ये इस्तिक़ामत वाला अमल हमारे लिए एक नमूना है बहनों। फिर इसी सूरह यासीन में बताया जा रहा है कि मुजरिमों से कहा जाएगा कि अलग हो जाओ। क्या तुमको हिदायत न की थी कि शैतान की बंदगी न करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो कि यही सीधा रास्ता है। तो अपने आप को मुजरिमों के लिस्ट में से बचाना है तो शैतान के रास्तों से बचने वाले हमको बनना चाहिए बहन। फिर सूरह यासीन ख़त्म होता है, सूरह साफ़ात स्टार्ट होता है। हशर में हुक्म होगा, घेर लाओ सब जालिमों और इनके साथियों और इन माबूदों को जिनकी वो खुदा को छोड़कर बंदगी क्या करते थे। भटकाने वाले और भटकने वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, मगर दोनों गुरूह एक ही अजाब में शरीक होंगे। यहाँ इबरत है हमारे लिए। हम भटकने वालों और भटकाने वालों में ना बने। खुली रोशन किताब हमारे पास आ चुकी है, उसके बाद हम गुमराहियों के रास्ते पर न चल पड़े। फिर सूरह इसी साफ़ात में अंबिया के वाक़यात शुरू होते हैं बहनों। नूह अलैहिस्सलाम जिस तरीक़े से सब्र व इस्तिक़लाल से तबलीग का काम अंजाम देते रहे, हमको उनका यही अमल अपनाना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी से मरूब नहीं हुए, न बाप से, न कौम से, न बादशाह से। तौहीद की तालीम देते रहे, हत्ता कि आग में डाल दिए गए। अल्लाह ने इनको बचा लिया। हम भी दावत तौहीद आम करते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को भी करब अज़ीम से नजात दी और इन्हें नुसरत बख्शी। इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र है, लूत अलैहिस्सलाम की मदद का जिक्र है। ये सब बात से इबरत है हमारे लिए कि नेकी करने वालों को अल्लाह की ऐसी ही मदद शामिल हाल रहती है। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब एक मछली निगल गई तो इन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको नजात दी, उनकी उस मुश्किल हालत से उनको निकाला। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ते रहे। तो इस तरीक़े से हमको भी मुश्किल हालात में अपने रब की तरफ पलटना है, अपने रब से अपने लग़ज़िशों की माफ़ी मांगना है और अपने रब की पाकी और बड़ाई बयान करना है। अल्लाह ताला भी हमको ज़रूर मुश्किल हालात से निकालेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो फ़ौरन माफ़ी मांग ली और सजदे में गिर पड़े। ऐसे लोग अल्लाह ताला फरमाते हैं हमको बहुत पसंद हैं, जो नादिम होते हैं और अपनी गलती पर इसरार नहीं करते और ताइब हो जाते हैं। हमको भी यही औसाफ अपनाना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आज़माइश में डाले गए तो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। हम भी इब्तिला व आज़माइशों में अल्लाह ही की तरफ रुजू होने वाले बने। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो तकलीफ़ दा बीमारी में अल्लाह ताला को पुकारे तो इनकी तकलीफ़ दूर कर दी गई। तो एक साहिब अक़ल को यहाँ ये सबक मिलता है कि इंसान ना तो अच्छे हालात में अल्लाह को भूल कर सरकश हो जाना चाहिए और न बुरे हालात में इससे मायूस होना चाहिए।
سورہ صافات تھا بہنوں، یہ ختم ہوا. پھر آخر میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو عملی نکات ہم کو کرنے کے لیے کہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ ہی سے ڈرتے رہو، اور جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچتے رہو. ایسا کرنے سے تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی. اور اگر کوئی جگہ اللہ کی بندگی کرنے والوں پر تنگ ہو جائے تو دوسری جگہ چلے جاؤ، یہاں پر مشکلات نہ ہوں. خدا پرستی کے راستے پر چلنے میں جو شدائد، جو تکالیف پیش آئیں، انہیں برداشت کر لو، مگر راہ حق سے ہرگز نہ ہٹو. یہ تھے ہمارے آج کے عملی نکات. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جس ابتلا آزمائش میں آج ہم مبتلا ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اے اللہ جس طریقے سے تو نے اپنے نبیوں کو مشکلات سے نکالا ہے، اے اللہ ہم بھی تیرے کمزور اور مجبور بندے ہیں، ہم کو بھی ان آزمائشوں سے تو نکال باہر کر رب العالمین. اس وبا کو آسمانوں پر اٹھا لے رب العالمین، اور ہم تمام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.